तो हेलो दोस्तों, कैसे आप। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आज आपका आने वाला था एसएससी जीडी का फॉर्म तो आ चुका है। देखिए, ये आपका हम आपको बताए थे कि जो जितना भी फेक नोटिस है आप लोग उसको देख के ये नहीं समझे कि आपको उतना ही वैकेंसी आएगा। देखिए, आपका इस बार जो आपका टोटल वैकेंसी का बात कर लें, टोटल वैकेंसी आपका 26,146 दिया गया है। जिसमें किसमें कितना है चलिए हम आपको बता देते हैं। जिसमें सीआईएसएफ का बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस बार वैकेंसी रखा गया है, टोटल हम बात कर लेते हैं कि सीआईएसएफ का ही जो सीआईएसएफ का वैकेंसी है 11,000 थे। और बीएसएफ का आपका जो वैकेंसी है 6,117 है। और उसके बाद सीआरपीएफ का बात कर लें, ये मेल फीमेल मिला के देखिए, मेल का आपका टोटल 3266 और फीमेल का 71, यानी टोटल 3,337 है। उसके बाद बात कर लेते हैं एसएसबी का बात कर लेते हैं। तो देखिए, मतलब सब मिला के आपका टोटल जो है बॉयज़ का 593 और गर्ल्स का 600 क्या बोलते हैं 42, टोटल आपका 635। इसी तरह आपका सारा है। तो सारा कुछ हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आया है वो भी देखेंगे। तो इसका जो आपका वैकेंसी है लगभग 26,000। देखिए, आगे ही बढ़ा है और इस बार भी आपका बढ़ सकता है। पिछले बार भी इसी तरह वैकेंसी था, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ उसके तहत आपको देखे होंगे कि 50 से 55,000 आपका वैकेंसी हो गया था बढ़ के। तो इस बार भी आपका वैकेंसी बढ़ेगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन हाँ, अभी तो आपका वर्तमान में इसी को देख के आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें आपका एज में क्या क्या छूट मिला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, आपका जो इसमें सारा कुछ वही दिया है, ये भी देख लीजिए। आपका जो फरवरी और मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आपका जो लास्ट डेट है वो आपका 31/12/2023 को रहने वाला है। 24 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन फे का 1/1/2024 वही रखा गया है। यह दोस्तों, अगर आप SC ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से हैं तो 5 साल के लिए, OBC से है तो 3 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन से 3 साल के लिए। ये आप लोग देख लीजिएगा, आपका वही रहेगा। आपका जैसे ही ये था सम टू सेम उसी तरह रहेगा इस बार भी। कहते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये क्या है। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर एकदम पिछले साल वाला ही रखा गया है, जिसमें आपका रीजनिंग का 20 क्वेश्चन पूछेगा और नॉलेज जनरल नॉलेज का आपका 20 क्वेश्चन। आप अगर मैथ लीजिएगा तो हाँ जी हाँ दोस्तों, उसमें 20 मैथ में आपका 20 क्वेश्चन और इंग्लिश या फिर हिंदी उसमें आपका 20 क्वेश्चन पूछा गया। और सब में आपका 2-2 मार्क्स रहेगा और उसका आपका जो 60 मिनट टाइम रहेगा। और जी हाँ दोस्तों, आपका 0.5 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा इस बार भी। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसीजर का बात कर लेते हैं कि क्या होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, इसका आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको CBT एग्ज़ाम होता है, CBT निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप CBT निकाल लिए उसके बाद आपको CBT के बाद आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाइंग कर लेगा, जिसमें से आपको रनिंग करना है। और रनिंग के बाद आपको रनिंग जैसे ही आपका जो है मेल के लिए आपका 5 किलोमीटर जो होता है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1600 मीटर 8 मिनट में ये रनिंग होता है। उसके बाद आपका जो चेस्ट में चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट होता है, उसके लिए मेल के लिए चाहिए 80 से 85, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुला होना चाहिए। अगर आपका ये नहीं है तो आपको वहीं रिजेक्ट कर देगा। और अगर आपका है तो आपको नेक्स्ट आपको एक फिजिकल पास कर देगा। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में ही आपका मेडिकल के टाइम ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आप लोग को मैं बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट आप अभी तक आपको अगर नहीं बना है तो क्या क्या बना लेना है। तो सबसे पहले आपको अपना जाति, OBC से हैं तो OBC सर्टिफिकेट, SC हैं तो SC सर्टिफिकेट, ST हैं तो ST सर्टिफिकेट गवर्नमेंट वाला बना लीजिएगा। नहीं तो आपको वहाँ बहुत ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फॉर्म का लास्ट डेट के बाद आपका जो है OBC सर्टिफिकेट या फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ एक्सेप्ट नहीं करता है। काफ़ी तामझाम होता है। आपको क्या करेगा, बॉन्ड भरवा के आपको OBC से जनरल में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए आप लोग
अभी से ही ये सब बनवा लें। उसके बाद आपको क्या क्या होना चाहिए, अगर आपका कोई सर्टिफिकेट में नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप अभी जाके सुधार लें, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगा। और उसके बाद हम आपको बात कर लें, आधार कार्ड आपको लगेगा ही। हाँ, और फॉर्म भरते टाइम अपना डेट में फ़ोटो में डेट डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आपको हम बोले कि फिजिकल होगा, तो फिजिकल के लिए देखिए आपका हाइट जो चाहिए वो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका 157 सेंटीमीटर में चल जाएगा। ठीक है, देखिए रिलैक्सेशन का बात है, कहाँ कहाँ आपको रिलैक्सेशन मिलेगा लोग देख लीजिए। चलिए चेस्ट बात कर लेते हैं कि चेस्ट कितना चाहिए आपका। देखिए अब देखिए, बिना फुलाए हुए मेल का, ठीक है, बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर, यानी 80 से आपको 85 करना पड़ेगा। मिनिमम आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही पड़ेगा। चलिए अब दूसरे, और कोई नया चीज़ नहीं है इसमें, जैसे कि पिछले बार में था सेम टू सेम आपका उसी तरह है, सारा कुछ सेम टू सेम है। तो आप लोग जिस तरह से पिछले बार तैयारी किए थे उसी तरह आप लोग तैयारी कीजिएगा। और हाँ, कल हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे कि आपको कौन कौन सा टॉपिक से कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।